जान करके मैंने बोला ही नहीं, कोई आएगा ही नहीं, तो इसमें वो रिकॉर्ड हो ही रहा है। तो इसमें मैं वो शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, जिससे वो स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो जाए। आगे स्क्रीन आगे। तो पीटर लिंच कहता है कि, हाँ, पीटर लिंच कहता है कि आपके पास बिजनेस की 6 कैटेगरीज होती हैं, और इन 6 कैटेगरीज को हमारे को समझना जरूरी होता है। हम कोई भी बिजनेस में जा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, राइट? तो व्हाट आर दीज 6, लो आगे लोग बाग व्हाट आर दिस, आग लगा के बैठे थे कब कॉल हुई और शुरू हो गए। तो व्हाट आर दीज 6 कैटेगरीज? तो कैटेगरीज में फर्स्ट ही सेज वी आर स्लो ग्रोवर। स्लो ग्रोवर्स का मतलब हो गया कि इंडिया के कंटेक्स्ट में देखो तो जीडीपी से कम। अगर मैं स्क्रीनर खोलता हूँ और यहाँ मैं सपोज लेता हूँ हिंदुस्तान कॉपर, एक रैंडम नाम ले लिया मैंने। तो हम लोगों को जाना है पीएनएल में। तो हम लोग क्या करते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट्स में जाके ये नंबर्स देख लेते हैं कि सेल कितनी बढ़ रही है, और ये नंबर्स देख लेते हैं कि ये प्रॉफिट्स कितने आगे पीछे हो रहे हैं। इसमें हमारी कहानी खत्म हो जाती है। तो बेसिकली व्हाट इज द स्लो ग्रोवर? स्लो ग्रोवर इज अ कंपनी विच इज ग्रोइंग लेस देन द जीडीपी ग्रोथ रेट। तो इंडिया की जो जीडीपी है वो 7 से 8% से आसपास है, इससे ज्यादा तो नहीं है। Now look at this company, पिछले 10 साल में कंपनी 2% से ग्रो कर रही है, 5 ईयर्स में 9%, 3 ईयर्स में 0%। तो इट इज नॉट इवन क्रॉसिंग द जीडीपी ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट में एक सवाल सबके दिमाग में आता है कि यार व्हाट ग्रोथ रेट, टॉप लाइन ग्रोथ रेट या बॉटम लाइन ग्रोथ रेट? तो मेरा कहना है कि टॉप लाइन ग्रोथ रेट एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ रेट है, ये दोनों चीजें दोनों फॉलो होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो टॉप लाइन ग्रोथ रेट है, ये तो इस कंपनी वो भी आएगी। अभी एक सिंपल चीज जो इसने लिखी है अपनी बुक में, जो सिंपल बताता है ना, यहाँ पर मेरे पास टॉप लाइन ग्रोथ रेट नहीं है, लेकिन मेरे पास 10 साल में तो बॉटम लाइन ग्रोथ नहीं, पर यहाँ 5 साल में और 3 साल में बॉटम लाइन ग्रोथ रेट है। उसका एक कारण हो सकता है या तो मेरे मार्जिन बढ़ गए, या मैंने खर्चे कम कर लिए, या मेरा डेप्रिसिएशन कम हो गया, कुछ भी हो गया। तो माय बॉटम लाइन हैज ग्रोन इन द लास्ट 5 years बिकॉज नाउ सी द बिजनेस इज सिक्लिकल। यहाँ प्रॉफिट ज्यादा थे, यहाँ कम हो गए, फिर बढ़ गए, तो सिक्लिकल है। तो दिस कंपनी इज अ स्लो ग्रोइंग कंपनी। यहाँ पर आपको वो मल्टीबैगर रिटर्न्स और वो रिटर्न्स नहीं मिलेंगे अनटिल अनलेस आपके पास कुछ ऐसा इंसाइट हो कि ये जो मेरा टीटीएम नंबर है ये फास्ट ग्रोथ रेट में चला जाए। अब देखो आप 374 करोड़ इसका प्रॉफिट था और 385 हो गया। 17% आपका टॉप लाइन ग्रोथ है, बट टीटीएम 205%, पता नहीं ये कहाँ से पकड़ रहा है। आई थिंक दिस इज रॉन्ग, इट शुड नॉट बी 205%। टीटीएम है ना ये, टीटीएम प्रॉफिट ग्रोथ 205% नहीं होना चाहिए, ये कुछ यहाँ एरर आ रही है। खैर, तो फिर 2022 भी तो है। 110 से 374 करो ना, तो 374 डिवाइड बाई 110, 340, 240 होता है। समथिंग रॉन्ग ओवर हियर। तो ये चीज यहाँ सेट नहीं करती। बेसिकली दिस कंपनी इज अ स्लो ग्रोथ कंपनी, और हमारे को स्लो ग्रोथ कंपनी में तब जाना चाहिए जब हमारे को कैपिटल प्रोटेक्शन चाहिए हो, जब हम 60-70 साल के हो जाए और मुझे मुझे पैसा नहीं खोना है, बेटर देन एफडी, और मेरा पैसा मेरे को डिविडेंड आता है। तो दैट इज अ स्लो ग्रोथ कंपनी। नेक्स्ट व्हाट ही सेज इज, then they come as stalwarts. Stalwarts are companies which are growing either equal to your GDP growth rate or 1 or 2% more than that. तो एक तो स्क्रीनर में हमने देखा, लेट्स टेक, इसको लूं क्या? अभी तो नंबर ही नहीं है। लेट्स टेक एट वर्लपूल इंडिया, ठीक है? तो लास्ट जो कॉन कॉल थी जिसमें आप बिजी थे, हमने क्या करा था कि एक्सेल के अंदर ये बनाया था कॉलम 1 to 10 देखने के लिए कि किस पीरियड में क्या हो रहा है। अगर मैं वर्लपूल इंडिया लेता हूँ तो मेरे पास 18 का पहले का डेटा नहीं, बिकॉज ये कंसोलिडेटेड है, इसके पहले स्टैंड अलोन में डेटा आएगा। तो लेट्स टेक 6 to 10। तो यहाँ पर दिखता हूँ तो ये भी स्लो ग्रोथ कंपनी में निकल के आ रही है, बिकॉज 6% इज माई टॉप लाइन ग्रोथ रेट एंड 12। हाँ, तो ये भी स्लो ग्रोथ में जा रही है। तो यहाँ 12% स्टॉलवर्ट हो गया, मतलब जीडीपी के 1-2% आगे पीछे, ठीक है ना? बट इट्स नॉट दैट ग्रेट, इट इज नॉट दैट ग्रेट। अगर इसी वर्लपूल को जब ये कंपनी छोटी थी
तो जैसे आज मैं कंसोलिडेटेड में आ गया, तो यही वर्लपूल जब स्टैंड अलोन में चला जाता हूँ और स्टैंड अलोन के नंबर्स डाउनलोड करता हूँ, वो तो कंपनी बड़ी हो गई है। और सिंस अपने पास एक्सेल में फीचर है, तो नाउ लेट्स लुक एट कंपनी फ्रॉम ईयर 2 to 4 या 1 to 4, कि हम तो वो किसी भी पीरियड का देख सकते हैं ना। यहाँ भी देखो वो स्लो ग्रोइंग ही जा रहा है, और पैड ग्रोथ ज्यादा था, पर पैड ग्रोथ अब धीरे धीरे फेड आउट होता जा रहा है बिकॉज वो नंबर्स बड़े हो गए। तो दिस इज ऑल्सो नॉट दैट ग्रेट कंपनी जिसके अंदर वो ग्रेट नंबर्स आ रहे हैं। स्टॉलवर्ट के लिए एक अपन कर सकते हैं, वी कैन टेक वी स्टेट और गोकुल जा सकते हो। हाँ, रिलैक्सो ले सकते हो आप, रिलैक्सो ले सकते हो। रिलैक्सो, लेट्स ट्राई एंड सी। देखो रिलैक्सो इज 10 साल का, इट्स 11-12% विच इज गुड, एंड पैड ग्रोथ इज 20% विच इज गुड। तो दिस कंपनी इज अ स्टॉलवर्ट नो। पर ये पहले ऐसी नहीं थी। अभी क्या होता है कि एक कंपनी जो जीडीपी से कम ग्रो कर रही है और अचानक जीडीपी के ऊपर चली जाती है, 10-12 के रेंज में चली जाती है, मैं टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों की बात कर रहा हूँ, तो वो अच्छी चीज है। यानी कि उसने कुछ ऐसा नया किया है कि वो अच्छा काम करने वाला है। लेकिन एक होता है जो 20-25-30 से नीचे गिर के 10-12 पे आता है, वो खराब चीज है। तो एब्सोल्यूट नंबर 12 ऑफ टू डिफरेंट कंपनीज कुड मीन डिफरेंट थिंग्स। ऐसा नहीं कि मैंने एक परसेंटेज देख लिया और दोनों। हाँ, वो भी है। अगर मैं कह रहा हूँ कि सिक्लियरिटी कम है, 5-6 साल की साइकिल है और उसमें इतना बड़ा सिक्लियरिटी नहीं है, तो 20-22 का गिर के 12 पे आना और 5-6 का बढ़ के 12 पे जाना, दोनों दिखेंगे नंबर 11-12, और दोनों के मतलब अलग है। कहाँ से आया वो मैटर, दोनों के मतलब अलग है। तो दिस कंपनी इज अ स्टॉलवर्ट, मतलब आज की तारीख में ये स्टेबल बिजनेस है। आज की तारीख में ये स्टेबल बिजनेस है, और ये कंपनी जीडीपी से ज्यादा रेट से ग्रो कर रही है। 1000 करोड़ से इसकी सेल मोटा मोटा 3000 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। एक चेंज मैंने यहाँ पर ये किया कि वाई द 10 ईयर नंबर, वाई नॉट द टीटीएम नंबर्स। लेट्स कंपेयर द टीटीएम, क्या हमको तो हम टीटीएम में बैठे हैं आज, आज की तारीख में क्या है। तो इसको मैंने 10 की जगह 11 भी बना दिया यहाँ पर। लुक एट दिस, टीटीएम नंबर करता हूँ तो थोड़ी सी सेल डिग्रोथ है, मतलब पूरे 10 साल के बेस में कंपेयर करता हूँ तो। और यहाँ पर मेरा जो पैट है वो 20 का 18 हो जाता है। और अभी थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डी ओके तो है, बेस बड़ा हो गया। नो, दूसरी चीज इसने ये बोली टॉलवर्ड्स। तीसरी चीज ये बोलता है, नो दीज आर द ग्राफ्स, कि मेरा चार्ट कैसा चल रहा है, डिविडेंड क्या है, तो ये मेरा प्राइस चार्ट चल रहा है। और ये जो प्राइस चार्ट है, दीज आर फास्ट ग्रोअर्स। और ये कहता है कि जो आपको मल्टी बैगर्स मिलेंगे वो आपको फास्ट ग्रोअर्स में ही मिलेंगे। सिक्लिकल्स भी एक चीज होती है, बट ही सेज लुक फॉर फास्ट ग्रोअर्स। और जो आपको ये द फास्ट ग्रोअर्स, द फास्ट ग्रोअर्स आर स्मॉल एग्रेसिव न्यू एंटरप्राइजेस, दे आर ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 20 से 25%। तो यहाँ कंपनी छोटी होगी, ऑफकोर्स छोटी होगी, ऑफकोर्स छोटी होगी, छोटी मार्केट कैप। हाँ, जरूर छोटी मार्केट कैप नहीं, छोटी मार्केट कैप लार्ज मार्केट शेयर, वो वहां पर उसको मौका है। तो वो बोलता है कि अगर आपको आपके 10 बैगर्स, 40 बैगर्स, 200 बैगर्स देखने हैं तो वो आपको यही मिलेंगे। लाइक अब आप देखो, नो लुक एट कंपनी कॉल्ड आइसमेक, जो आप 300 रुपए का भाव हो गया अभी भी, याद मत कराओ आइसमेक। नो लेट्स लुक एट अ कंपनी कॉल्ड आइसमेक। चलो हाँ हाँ, अब ये यहाँ पर नंबर 5, लुक एट द टॉप लाइन ग्रोथ रेट, और पैड देखो 8%। अब ये अब टॉप लाइन तो जा रही है 20% पे, विच इज वेरी गुड। पैड फॉलो अप नहीं कर रहा है क्योंकि अभी या तो इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा है, या कंपनी में कुछ ऐसे खर्चे जो वो नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर ऑपरेटिंग लेवरेज के बाद ज्यादा जाना चाहिए, अभी ऑपरेटिंग लेवरेज पिकअप नहीं करी है। अगर ये कैपेक्स करके इसका कैपेसिटी बढ़ा देता है और ऑपरेटिंग लेवरेज आ जाती है, तो इसका अगर ये पैड भागता है, सो देन अभी तो कहानी शुरू नहीं हुई है। नाउ मैं आपको छोटी कंपनी कौन सी बताऊं जो इसमें घुसी है। लेट्स टेक एट बोरोसिल रिन्यूएबल्स। अभी बड़ी होगी, हम उसको छोटे उसमें देखेंगे। नो, दिस इज बोरोसिल रिन्यूएबल 19% और 26% है, राइट। नाउ आई विल वांट टू टेक बोरोसिल रिन्यूएबल्स फ्रॉम से 1 to
नहीं ऐसा नहीं करेंगे अपन। अपन लेट्स टेक 19 to 21, 7 to 9, लेट्स टेक 19 to 21। देखो 52% टॉप लाइन, 40% बॉटम लाइन। हाँ, फॉलो कर रहा है आपको। हाई ग्रोथ सिनेरियो, हाई ग्रोथ सिनेरियो। अभी क्या है कि जितने भी एनालिस्ट कम्युनिटी है वो ऐसे हाई ग्रोथ सिनेरियो के पीछे भागती है कि यार ये 17 to 19 है, 17 to 19 यानी कि यहाँ से यहाँ ये 3 साल। तो अगर मैं 3 साल में देखता हूँ तो मेरी जो इस कंपनी की मार्केट कैप थी 370 करोड़ से 500 करोड़ ही हुई है, भागा नहीं स्टॉक। एग्रेसिव नहीं बढ़ी मार्केट। हाँ एग्रेसिव, एग्रेसिव कब बढ़ी उसके बाद मार्केट कैप 300 503 करोड़ के, वो भी उसके बाद अचानक से 20x हो गया। सो दैट मीन्स शेयर प्राइस चलने के पहले आपको ये सिनेरियो दिखेगा। यू हैव टू वॉच दिस काइंड ऑफ थिंग। अब मैं यहाँ सॉरी मैंने 7 to 9 किया है, मैंने यहाँ से यहाँ किया है, सॉरी ये 7 to 9 है, मैंने यहाँ से यहाँ, दीज आर द 3 years। नाउ लुक एट द मार्केट कैप, 500 करोड़ से 3200 करोड़, 6x। क्योंकि हम जो नंबर्स देख रहे थे हम 7 to 9 के देख रहे हैं, 52% ग्रोथ, 40% ग्रोथ। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज चली तो है, मैंने वो गलत देख लिया पर चली तो है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास आ जाती है वो आती है कैपिटल एफिशिएंसी। अगर मैं लावेश जी को बोलूं कि लावेश जी आप एक कंपनी के प्रमोटर हो, आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं जो पब्लिक आपको दे रही है, आप उस 100 करोड़ का क्या करते हो? आप बोलोगे साहब मैं एक उसमें एक्स प्रोजेक्ट करूंगा, वाई प्रोजेक्ट करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आती है वो इतनी नहीं निकल के आती जो दूसरे अवेलेबल ऑप्शन है मार्केट में, जैसे एफडी हो गया, गोल्ड हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, कुछ भी हो गया, उसको बीट नहीं कर पा रही, तो फिर बेकार है ना। तो ग्रोथ तो आ गई, ग्रोथ के साथ साथ आईआईसी कम आएगी। हाँ 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 हाँ। अब यहाँ ग्रोथ के साथ साथ मैं ROIC वो क्या ये टिपिकल फॉर्मुलाज मैंने यहाँ रखे हैं। ग्रोथ के साथ साथ मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज दे रहा हूँ। सिंपल चीज ये दो चीजें हैं, हमने देखा था 19, 20 एंड 21। ठीक है, इसमें मैंने जान करके कोविड का साल भी ले लिया, 2020-21 में कोविड था। तो ग्रोथ के साथ साथ मुझे देखना है कैपिटल एफिशिएंसी। कैपिटल एफिशिएंसी देखने के लिए क्या है कि आप दो तरीके हैं, एक तो ROE और एक ROCE। ROCE का मतलब क्या होता है कि मैंने कितना इंटरेस्ट चुकाया और इंटरेस्ट मेरा टैक्स में डिडक्ट होता है, और मैं अपने लेंडर को पैसा दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा हूँ, और इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन मैं इक्विटी शेयर होल्डर हूँ, मैं बैंक फाइनेंसर नहीं। मुझे तो शेयर होल्डर के नजरिए से मतलब है, बैंक फाइनेंसर के नजरिए से मतलब नहीं है। तो यहां पर क्या है, डेब्ट को हटा दिया है जान करके, सिर्फ आपको एफिशिएंसी दिखाने के लिए। दिस इज फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, राइट। नो व्हाट डज दिस लाइन एंड दिस लाइन मींस, इन दोनों का मोटा मोटा मतलब सेम सा है। यहां पर मैंने क्या कर रखा है, पीबीटी बाय बुक वैल्यू। मतलब मैंने ये जो पीबीटी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसमें मैंने इंटरेस्ट को भी काउंट किया है, डेप्रिसिएशन को भी काउंट किया है, अदर इनकम भी काउंट किया, सब कुछ काउंट किया है, डिवाइड बाय बुक वैल्यू। बुक वैल्यू इज योर इक्विटी प्लस रिजर्व्स। और यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने किया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसमें से मैंने डेप्रिसिएशन को और लेस कर दिया। क्योंकि अगर कोई मशीन खराब हो रही है, टूट रही है, तो वो भी तो एक खर्चा था, खर्चा तो लग ही रहा है ना। डेप्रिसिएशन इज रियल एक्सपेंस। इंटरेस्ट कॉस्ट को और टैक्सेस को मैंने हटा दिया कि मेरा धंधा क्या कमा रहा है, मेरी इक्विटी पे कितना पैसा मैंने लगाया है, मैं कितना कमा के, तो बिजनेस कितना कमा के। जहां पर मेरे को ये ड्रास्टिक चेंज दिख जाता है, I see this drastic change over here। अब ये बात सही है कि यार ये कोविड था तो ये बेस बहुत छोटा हो गया। Now look at these drastic changes। तो ये 20 और 21, this is the ideal time when this company had made tremendous value because there was growth and there was drastic change, and टॉप लाइन और बॉटम लाइन से ज्यादा मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाज ग्रोइंग मच फास्टर, यानी कि मेरे मार्जिन बढ़ रहे थे ऑपरेटिंग। पैट मार्जिन में आते आते मेरे को ब्याज बट्टे लग जाएंगे, इंटरेस्ट लग जाएगा, वो नहीं, बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ रही थी। और ये यहां मैं जाके देखता हूँ तो 425 करोड़ की मार्केट कैप 3200 करोड़ हो गई एक ही साल में। सिमिलरली
अगर मैं 9 to 10 देखता हूँ, दिस इज 9, मीनवाइल वो हो तो गई ना, तो चल चुका पहले। अभी देखो ना, अभी 9 to 10 में भी 28% एंड 85% इज एक्सट्रीमली गुड थिंग्स, एक्सट्रीमली गुड थिंग्स। तो मैं अब बैठा हूँ 24% पे और 26% पे। नो, दे हैव मेंटेन्ड जो 25, 28 और 25, 26 और 25, दे हैव मेंटेन्ड देयर सिनेरियो, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और ये नंबर्स कैसे अपडेट होंगे? क्वार्टरली नंबर्स आने से। जैसे जैसे क्वार्टरली नंबर्स आते जाएंगे ये अपडेट होते जाएंगे। नाउ ग्रोथ भी सस्टेन्ड है और मार्जिन भी सस्टेन्ड है। हाँ, पहले वाली की बात से कम हो गया क्योंकि पहले का मेरा बेस बहुत छोटा था कोविड का, अभी मेरा बेस उतना छोटा नहीं है। तो दीज आर गुड नंबर्स, दीज आर ऑल्सो गुड नंबर्स। हाँ, अगर ये 24 का 12 ही रह जाता तो बोरोसिल रीजनेबल, क्योंकि वहां ओवर हैंग है ना, क्योंकि वो एंटी डंपिंग ड्यूटी हट चुकी है। अब चाइना जो माल डंप करेगा, ये कह रहा है मुझे 10% प्राइस कट लेना ही पड़ेगा। 10% प्राइस कट लेते ही इसका मार्जिन गिरेगा। आज राजनीति में क्या हुआ, उसने प्राइस कट लिया क्योंकि उसका रॉ मेटेरियल का प्राइस गिरा तो परसेंटेज मार्जिन गिरा, स्टॉक की पिटाई होगी। अब ये तो है नंबर्स मेरे ईयरली, मैं तो क्वार्टरली देख के चलता हूँ। तो क्वार्टरली के नंबर्स मेरे यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि ये टीटीएम नंबर है। तो ये चीज को मेरे को थोड़ा सा भी इंप्रूव करना है, इसलिए मैंने अभी तक शीट किसी को दी नहीं है। ये प्री टैक्स नंबर्स हैं क्वार्टरली के। एवरी क्वार्टर मुझे पता चलता जाएगा। मुझे ग्रोथ पे फोकस करना है कि मैं पिछले 3 क्वार्टर में या पिछले 4 क्वार्टर में क्या मेरी ग्रोथ। अब देखो, पिछले 3 क्वार्टर में 8% की ग्रोथ रहेगी टॉप लाइन, कम होगी ना, स्पीड तो कम होगी ना, और पैट ग्रोथ माइनस चलेगी। और ये जो नंबर्स जो आखिरी के 4 नंबर में के आएंगे, वही तो नंबर आपका यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, तभी तो ये शीट आगे चलेगी। एक आपको दिखाता हूँ मैं टिप्स, ये सब चीजें मैं इनको करा चुका हूँ, बैच में सबको दिखा चुका हूँ, आप नहीं थे इसलिए बता रहा हूँ ना। टिप्स में क्या हुआ है, हाँ, पहले वो फिल्म्स और इंडस्ट्री देखी था ना, यहाँ देखो 18%, 17% का इसका रेशियो होता था कैपिटल एफिशिएंसी का। अचानक देखो क्या हुआ। अब अगर मैं दो 19, 20, 21 इसलिए ले रहा हूँ ताकि कोविड का ईयर आ जाए, जो सबसे खराब पीरियड था द वर्ल्ड मार्केट, 19, 7 to 9। इन स्पाइट ऑफ कोविड माय सेल्स वेंट डाउन, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 203 करोड़ में उसकी फिल्म्स की सेल्स इंक्लूडेड है, इसलिए आपको वो नेगेटिव दिख रहा है। एक्चुअली ये 137 करोड़ तो उसमें फिल्म्स का, और फिल्म वो 2-3 साल में ब्लॉकबस्टर बनाता है, ऐसा तो नहीं कि हर साल बनाता है ब्लॉकबस्टर। तो अगर मैं केवल ऑडियो की सेल्स लेता हूँ यहाँ पर, तो ये ग्रोथ आएगी, आ गई। तो इसलिए आपको ये नेगेटिव दिख रहा है, पर लुक एट द पैट ग्रोथ। एंड इसके साथ साथ लुक एट द चेंजेस इन योर एफिशिएंसी। 10% से 17%, 17% से 58, 13 का 18, 18 का 58, ये दोनों नंबर पास पास चले। तो दिस इज द पीरियड व्हेन दिस कंपनी मेड, मतलब पागलों वाली ब्रेकआउट हुआ है इसके अंदर। 79 करोड़ से आपकी मार्केट कैप चली जाती 550 करोड़, और अगले साल भी ये नंबर्स मेंटेन होते हैं, आपकी मार्केट कैप चली जाती 2500 करोड़। तो 2500 करोड़ डिवाइड बाय 80 करोड़ मेक्स इट 31x in a tenure of 2 years. in a tenure of 3 years. 3 years. अच्छा, अभी क्या एडवांटेज तो मिला इस पे? हाँ, वो मिला। अभी 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 क्या हो गया है कि चार्ट खराब है, टेक्निकल खराब है, सब कुछ खराब है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप नंबर्स देख रहे हो और क्वार्टरली नंबर्स, और तो क्वार्टरली नंबर्स तो क्वार्टर में आएंगे, ईयरली नंबर्स ईयर में आएंगे। तो मैं आपको सिर्फ बोलता हूँ कि एक वीकली चार्ट लगा के, अगर मैं एक मूविंग एवरेज लगा लूँ 20 की या 30 की, कुछ भी, 20 ले लो, 30 ले लो, कुछ भी ले लो, या 40 ले लो, एनीथिंग, तो दिस इज 30 मूविंग एवरेज। आई एम स्टिल इन द ट्रेंड, बैठे रहो शांति से। मुझे कोई यहाँ ब्रेकआउट है या यहाँ ब्रेकआउट है, यहाँ ब्रेकआउट है, यहाँ ब्रेकआउट, ये तो मुझे कुछ करना नहीं है, बैठे रहो शांति से। तो बस इतना से टेक्निकल यूज कर रहा हूँ, नथिंग मोर देन दिस। नाउ लुक एट आइस में, चलो मूविंग एवरेज बहुत पीछे हो गई जी, मेरे को बड़ा डर लग रहा है। मैं इसमें वो बिल स्टॉप लगा लूँ या कुछ लगा लूँ, ये रहा बिल स्टॉप, कॉपी पेस्ट।
ये आ गया व्हील स्टॉप। अगर मुझे मूविंग एवरेज में डर लग रहा है कि बहुत बड़ी होगी मूविंग एवरेज, ये लो। और अगर मैं बोलता हूँ तो मेरी बाइंग प्राइस ये 170 कुछ के आसपास है, यहाँ लगभग यहाँ। कितने हफ्ते हुए मेरे को जरा सा तो हफ्ते में ये मान लो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 9 वीक्स। जस्ट अ मैटर ऑफ 9 वीक्स, 9 to 10 वीक्स, 9-10 हफ्ते में क्या कोई इतना बड़ा चैंपियन बन जाता है क्या? नहीं ना। तो बेसिकली यहाँ यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर मैं ये आइसमेक देखता हूँ, आइसमेक नाउ व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। अभी तक हम नंबर्स देख रहे थे पुराने। पुराने नंबर देखने में, बातें करने में बहुत आसान है कि यार ये स्टॉक चल जाएगा, ये ले लो, ये बन जाओ और आप चैंपियन बन जाओगे। फिर लाइव जी बोलेंगे मेरा तो पोर्टफोलियो चला नहीं ना, मैं तो फंस गया। तो लेट्स लुक एट अगेन 19, 20, 21, 729, 729, हालत खराब, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था। तो ये नंबर देख, और ये नंबर भी डिंग डोंग ही है, गिर रहे हैं उल्टा, राइट। अब मैं क्या देखना चाह रहा हूं, करंट ईयर से या 2021 से व्हाट हैपेंड टू टीटीएम। नो सी, तो फर्क आएगा। तो सर जब फर्क आएगा, मैं आपको ये मैं नहीं बोला कि हिंदुस्तान में कोई कंपनियां 5 साल से ऊपर ऐसे नहीं टिकती इतने हाई ग्रोथ सिनेरियो में, सिक्लिकलिटी आ जाती है। जब ये फर्क आएगा उस 5 साल में अगर मुझे एक भी साल मिल जाए तो सी व्हाट कैन हैपन, दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ 10 वीक्स। एक साल में तो 52 हफ्ते होते हैं। एक भी साल मिल जाए तो मेरा तो कहानी बन जाती है ना यार। वो बात की बात है, लॉजिक, नो लॉजिक ओवर हियर इज द एफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल। अच्छा, मार्जिन आपके वही है, 4%, 5% मार्जिन वही है, और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी आपके फ्लैट है, क्योंकि ये क्वार्टरली है, तो ये जुड़ जाएगा तो ये फ्लैट ही आएगा। 8 into 4 is 32%। तो ये सब फ्लैट फ्लैट ही आने वाले हैं, नथिंग ग्रेट इज गोइंग टू कम ओवर हियर। तो ये 29, 30, 31%, यही 4-5% का इसका पैट रहने वाला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। अगर मुझे प्रोजेक्शन करनी है इस बिजनेस की तो मैं एक चीज सोच सकता हूँ कि यहाँ पर मेरा नेट फिक्स एसेट टर्नओवर इज 6 टाइम्स, 6-6.5 टाइम्स है, जो कोविड में कम हो गया था, पर वैसे ये 4-5 टाइम्स और 6 टाइम्स के। अगर मैं 6 टाइम्स बात करता हूँ तो व्हाट इज माय एसेट्स 32 करोड़। नाउ द कंपनी इज पुटिंग अप 45 to 50 करोड़ का कैपेक्स। तो 50 + 32 प्लस थोड़ा सा वो कैपिटलाइजेशन में इंटरेस्ट भी आएगा अगर वो डेप लेता है तो 85 करोड़ मानो। 85 करोड़ का 6 गुना करो तो 85 × 6, तो मोटा मोटा 500-550 करोड़ की सेल करेगा। 500-550 करोड़ की सेल में 5% मार्जिन, 27-28 करोड़ का पैड करेगा ये, राइट। आइडियली आज इसका पैड कितने का है, 7 करोड़ का, 4 गुना पैड करेगा अगले 1 साल में। मार्केट उसको और प्राइस दे रहा है ना, मार्केट स्पोर्ट प्राइस देगा। मेरे को तो यहाँ से भी डबल दिखता है। मैंने 700 करोड़ का वैल्यूएशन निकाला है, इसका मोटा मोटा 700-800 करोड़ की वैल्यूएशन बनती है। अभी 400 कुछ करोड़ की मार्केट कैप है। जल्दी बढ़ गई मार्केट कैप, जल्दी बढ़ गई मार्केट कैप, और नंबर आने से पहले बढ़ गई। हाँ, अब अगर ये नंबर ये सस्टेन कर जाता है देन इट हैज टू गो अप नो। लुक एट द मार्केट कैप 473 करोड़। मेरे हिसाब से ये मार्केट कैप 700-800 करोड़ बनती है। अभी आप खुश हो गए कि यार वो राघव चलने लगा। देखो, धंधा कोई भी हो, धंधा कोई भी हो, दो चीजें, उसका कैपेक्स बन गया यार अभी पर इस क्वार्टर में आया नहीं, क्योंकि जब मैंने कंसोलिडेटेड में से स्टैंड अलोन निकाला तो टोटल बिजनेस माइनस स्टैंड अलोन पेरेंट कंपनी बची आपकी सब्सिडी, पर सब्सिडी लॉस में, तो उसमें रेवेन्यू कुछ नहीं, सेल नहीं है अभी हो ही नहीं ना, और इस क्वार्टर में वो चालू करेगा। नो, नहीं तो जिसको लेना था उसने ले लिया ना, वो तो जिसको लेना था उसको पता है। नो नो उसको लुक, पता है कि अब नो लुक एट प्राइस राघव। तो मैं तो केवल एक क्वार्टर का देख रहा हूँ, नो लुक एट राघव। एड ग्रोथ अभी भी 17-18% है, टॉप लाइन देखो कहाँ भागी है। ठीक है, 24%। एंड लुक एट दीज नंबर्स, 19, 27, 34, फास्ट मूवर में ही है अभी तो। फास्ट मूवर में है, प्लस एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट टू डिप्लॉय फंड्स एंड जनरेट गुड रिटर्न्स।
चाहे आप इसको यहां से देखो, चाहे आप इसको यहां से देखो, बात एक ही है सर। ये क्या है? ये आपका पोस्ट टैक्स नंबर है। ये क्या है? ये क्या है? ये प्री टैक्स है, क्योंकि इसमें आपको वो फ्लक्चुएशंस ज्यादा दिखेंगे, क्योंकि टैक्सेशन से कट गया ना पैसा। तो यहाँ पर आपको वो सिर्फ आपकी नजर में देखने में आएगा कि हाँ यार कुछ ज्यादा। अब जैसे देखो, ये 30% का अचानक 18% रह जाना, दिस इज बैड। अब ये है 8 to 9 एंड 8 to 9 इट इज बैड। वो भी छोटा हो गया ना। और ये कोविड के बाद लिया है एकदम से। नहीं, कोविड तो 2020 में था, और 9 में क्या था? वो दो क्वार्टर का लॉकडाउन था। जी सर। खत्म हो गया ना, सेल माल बिका ही नहीं, प्रॉफिट आया ही नहीं, और उल्टा जब ये ग्रोथ आगे पीछे जब नीचे जाएगी, राइट, तो आपके ये आरओईज एंड आरओसी ये जो है नंबर से प्री टैक्स ये भी गिर जाएंगे। अच्छा, जब सेकंड फैक्ट्री का यूटिलाइजेशन पूरा यूज हो जाए, अभी तो सेकंड फैक्ट्री। अब ये जो आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हो, कुछ करते हो, एक एनालिस्ट की समझदारी कहाँ है? एक एनालिस्ट की समझदारी यहाँ है कि ये जो नंबर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक ऐसा प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ नंबर्स की, ये कब तक नंबर्स मेरे बैरोमीटर के ऊपर रहेंगे? नाउ लुक एट दिस थिंग, मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 20% ग्रोथ ये टीटीएम में, और मेरा सेल इज 24% ग्रोथ। इसका मतलब ये है कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट मेरे को मार देती है, मुझे साफ दिख रहा है यहाँ पर। रॉ मटेरियल की कॉस्ट मेरी इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट होती है कि वो मेरे को मार देती है। इसका मतलब मेरे कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है जिससे मैं रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर सकूं। तो रॉ पे खुद निकालता है, खरीदता है, वहीं पे जो है आसपास के लोगों से खरीदता है, छोटी छोटी माइन से खरीदता है। तो सीजनल भी हो सकता है कि यार बाजार में माल नहीं मिल रहा हो, कुछ समय के लिए रेट बढ़ गई हो, क्योंकि बल्क बायर है। जी सर। एग्जाम्पल ऑफ एनी बिजनेस, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एपीएल अपोलो का। अब ये स्टील कंपनी है, ये एग्जाम्पल मैंने कॉल में भी नहीं बात करी इस एग्जाम्पल की। 2000 करोड़ से बंदे ने सेल ला खड़ी करी 14,000 करोड़, विच इज अब मैसिव ग्रीन ऑफ 23%। अगर मैं 2022 तक भी देखता हूँ तो लेट्स टेक इट टीटीएम, मैसिव गेन ऑफ 21-22%। अभी क्या है, ये 10.25 होगा, जब सेकंड क्वार्टर आएगा ये 10.5 होगा, लेकिन अपन यहाँ क्या पकड़ रहे हैं 10। एग्जैक्ट नंबर नहीं है, वो तो नहीं होगा क्योंकि वो क्वार्टर आने के लिए फिर आपको या तो कोडिंग करो, उसको चेंज करो। तो फिर भी 21-22% टॉप लाइन ग्रोथ इज एक्सेप्शनली वेरी गुड, राइट? नाउ लुक एट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसकी अच्छा है, लेकिन समझने की बात है कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट ने और इन्वेंट्री गेन्स एंड प्रॉफिट्स ने मेरे को कहीं ना कहीं सेल्स टॉप लाइन ग्रोथ से पीछे रखा है। पिछले हफ्ते गया है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स टेक सारेगामा या कोई भी कंपनी में एग्जांपल, रैंडम नाम आया है ऊपर, यहां पर मेरा सेल्स ग्रोथ कितना है और यहां पर मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ कितना है? ठीक है, ये उससे अच्छा है, बट उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा वो है। नॉट टू फास्ट मूवर। नहीं, इट इज नॉट ऑफ टू फास्ट मूवर अगर मैं इससे इस बेस से कंपेयर करता हूँ, बट इट इज एबल टू कमांड द प्रीमियम। ये बंदा रेट लेके काम करता है, सस्ते में काम नहीं करता है, और ये बंदा वॉल्यूम का काम करता है, रेट को तो 19-20 कर देता है। तभी तो इसकी सेल 2000 से 14,000 हो गई, उसकी सेल 186 करोड़ से 500 करोड़ हुई। कौन प्रीमियम काम कर रहा है, कौन वॉल्यूम बेस्ड काम कर रहा है, इन सब चीजों से, इनसाइट से हम उसको पकड़ सकते हैं। नाउ लुक एट दिस पैड ग्रोथ एक्सेप्शनली वेल, एंड लुक एट दीज थिंग्स। अभी ये 40, 35, 33 नीचे जा रहा है, फिर 40, 40, 38, एनीथिंग अबव 40 इन दिस लाइन इज एक्सेप्शनली गुड। अबव 40 क्यों है सर? क्योंकि ये सिक्लिकल बिजनेस है, और दूसरा बिजनेस, एक जनरल चीज बता रहा हूँ,
एक जनरल चीज बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जितने एग्जांपल्स देखे हैं, अच्छा, और एक अबव 40 के ऊपर सस्टेन करना इट वेरी चैलेंजिंग। इट इज चैलेंजिंग, बेस बड़ा तो जाएगा। और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सेस इक्विटी। अच्छा, इसमें क्या है कि बैलेंस शीट हैज टू बैलेंस। अगर ये मेरी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट हैज टू बैलेंस, मैंने इक्विटी रखी हुई है और यहाँ मैंने इन्वेस्टमेंट्स रखे हुए हैं, तो मेरा नंबर खराब हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट्स मेरे को उतना पैसा नहीं देंगे जितना बिजनेस देगा। ठीक है, बैलेंस शीट हैज टू बैलेंस। तो कंपनी वही इन्वेस्टमेंट्स करे, या तो अपनी सब्सिडरी में करे जो उसको धंधा बने। अगर बोले कि मैंने पैसा रखा है म्यूचुअल फंड में या बैंक में, लॉकर में या एफडी में, मार्केट वैल्यू नहीं देता ना यार। आपका रीइन्वेस्टमेंट, हाँ, तो आपने सिर्फ पैसा रखा हुआ, आप सोच रहे हो कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा करूंगा करूंगा, पर वो मौका कब लगेगा? नाउ ईयर द मार्जिन आर 2%, 3%, 2%, 3%। जब हम इन मार्जिन को देखते हैं और जब हम इन ऑपरेटिंग मार्जिन को देखते हैं, 5%, 60%, 5%, 60%, यार ये तो बड़ा कंपटीशन वाला धंधा है, मार्जिन ही नहीं। बट ये वॉल्यूम का धंधा है, ये किस स्पीड से वॉल्यूम ग्रो कर रहा है, और इस स्पीड से वॉल्यूम ग्रो करने के साथ साथ इसकी जो एफिशिएंसी है। नो लुक एट दिस पीरियड, ये 33, 40, 40, 38, लुक एट दिस पीरियड। ठीक है, 1500 करोड़ की मार्केट कैप आपकी 4700 करोड़ हो जाती है, और फिर गिर के 3000 आ जाती है। नाउ अब तो 26,000 आ गई। नाउ लेट्स लुक एट दिस पीरियड। तो we'll take 2019, which is 7 till 11। अब कहानी उल्टी हो गई है, अब ये प्रीमियम पे जा चुका है, 18 की जगह 22 हो गया इसका। तो 18 इज ऑल्सो गुड वॉल्यूम ग्रोथ का, प्रीमियम इज ऑल्सो गुड थिंग। प्रीमियम अच्छा ज्यादा भी माल बेच रहा है, ज्यादा रेट लेके भी बेच रहा है, तो वाजिब सी बात है पैट तो भागने ही ना। तो कहानी यहां से यहां तक मैनेजमेंट के सोच में, उसकी पेडिग्री में, उसके काम करने के लहजे में कुछ ना कुछ फर्क आ गया, जो यहां से यहां तक नहीं था, क्या इस लेवल का नहीं था। नंबर से सही, नंबर से सही भाई। यार मैं तो अगर सरिया बेच रहा हूँ और उसका प्राइस बढ़ा के बेच पा रहा हूँ, या अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बना के लोगों का एक ऐड करके बेच रहा हूँ, पर ये कुछ तो कर पा रहा है, या मैंने कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट बना दिया। तो ये सब चीजें करने से, ये नंबर्स देखने से मेरे को ये पता चलता है कि यार मुझे ये वाली रिपोर्ट और ये 1, 2, 3, 4, ये जो 4 रिपोर्ट है ना इस कंपनी की, ये डीपली पढ़नी चाहिए। एक साल पहले क्यों, कि यार इनमें ऐसा क्या हुआ, और यहाँ इसका मार्जिन भी डिप हुआ, जो भी है, मुझे ये 4 रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। एंड नाउ सी 11%, 12% अचानक से मार्जिन ऑफ स्टार्टेड इंक्रीजिंग, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ये कंपनी लेती है एचआर कॉइल्स टाटा स्टील से और जिंदल से, और स्टील के रेट में भी बहुत बड़े थे, लेकिन फिर भी इसके पास ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन सस्टेन रहा, या तो इसने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर रखे। हाँ, नो लुक एट 10 to 11 आज की कहानी देखो। ये आपका एपीएल अपोलो अभी नहीं है आपने बोला, और ये होगी कहानी आपकी फ्लैट। मार्केट को इंतजार है, अगर नंबर चाहिए, उसको नंबर चाहिए तो मैं ऊपर चलूँ, और नंबर नहीं आ रहे, ये तरीके से रिजेक्ट मतलब जो एग्जिस्टिंग और आप और हमारे एनालिसिस क्या होता था, अरे यार ये स्टेज 2 होगी, अब ये स्टेज 3 में जा रहा है, अब वापिस स्टेज 4 में जाएगा या वापिस स्टेज 2 में जाएगा, हम सोचते रहते थे। लेकिन अगर ये स्टेज 2 में जाएगा या 3, 4 में जाएगा, ये चीज हम बिजनेस से देख सकते हैं। और अगर मानो ये नीचे गया और नंबर ऊपर गया बिजनेस का, तो इट्स अ वेरी हैप्पी टाइम टू बाय, अच्छी बात है। नो बिल्कुल करा जा सकता है, ये आपका पसंदीदा राज रत्न आपके सामने लिया था। अच्छा, उसके बाद 230, 950 रुपए मैंने कुछ नहीं करा, वापिस 850 रुपए मैंने कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा, मैंने शांति से बैठा, मैंने कुछ भी नहीं करा, बैठ गया मैं।
अच्छा मैंने और ऐड कर लिया था उसके बाद, वो क्वांटिटी में डबल कर चुका हूँ जो आपके साथ मिली थी। मेरे को 850 एंड 860 के आसपास मिला, मतलब 856 या 855 का मेरा एवरेज है। 70-75 है, 10-20 को आगे पीछे। अब ये देखो, ये कंपनी अगर मैं 10 साल का सिनेरियो देखता हूँ तो पहले तो चलो लॉसेस में थी, लेट्स कम टू मोटा मोटा 2018 आ जाते हैं रैंडमली, 18 इज पॉइंट नंबर 6। अब देखो जरा, ऐसे धंधे कहाँ मिलते हैं? मैं 25-26% से ग्रो कर पा रहा हूँ एंड आई एम डूइंग डबल द अमाउंट ऑफ अ प्रीमियम प्रोडक्ट। मतलब मैं फाड़ के रेट ले रहा हूँ और दबा के धंधा कर रहा हूँ, क्वांटिटी बेच रहा हूँ। दीज आर जस्ट जनरल थिंग्स। उसके बाद वो कैश कन्वर्जन साइकिल, डेटर कलेक्शन, क्रेडिटर पेमेंट, वो सब चीजें वहां। मिनिमम कितने लेना चाहिए और उसके बेसिस पे डिसीजन लेना चाहिए, ये भी तो सोचने सर वाली बात ये है। पीछे के नंबर हैं, आगे नंबर क्या आएंगे वही तो हमारे को समझने की कोशिश करनी है। एक एनालिस्ट का जॉब क्या है कि आगे क्या नंबर आएंगे। नो सी व्हाट हैज हैपेंड, मीडियम के बेसिस पे तो पता लगे। नहीं ये तो हम देख रहे हैं कि ये कंपनी क्या, यहाँ पर कोई कैपेक्स करके उसके बेसिस पे नहीं पता पड़ेगा नहीं कि उसकी ये कैपेसिटी कितनी बढ़ गई। ये इसका कंपनी हमारा है। क्या कर चुकी है उसका एक अंदाजा है। तो अभी क्या हुआ, इसकी कॉन कॉल हुई, ठीक है, आज के तारीख में अगर मैं ये नंबर लेता हूँ तो इसके 900 करोड़ के सेल्स है। कंपनी बोल रही है कि यूरोप में एनर्जी एनर्जी क्राइसिस आ गई, स्लो डाउन आ गया और गैस की प्राइसेस बढ़ गई और सारी बीमारी होगी, इसलिए मैं यूरोप में ज्यादा माल नहीं बेच पाया। लेकिन मेरा जो कॉस्टिंग थी मेरे रॉ मटेरियल की वो थी 74,000 रुपये टन, 74,000। तो आई वॉज सेलिंग एट 1,08,000 और वो 1,08,000 में हर क्वार्टर में मैं रेट बढ़ाता गया जो हमने एक्सेल शीट करी थी। नाउ व्हाट हैज हैपेंड, 7 to 8% का रेट का डिक्लाइन है और वॉल्यूम का डिक्लाइन है, तो मर गया मार्जिन, इसलिए स्टॉक थूक गया। बट व्हाट दे आर सेइंग इज कि हमारी जो थाईलैंड की फैक्ट्री है वो 45-50% कैपेसिटी पे चल रही है आज की तारीख में। वो कब कैपेसिटी बढ़ेगी, जब यूरोप में स्लो डाउन या जो डाउनफॉल आया है वो खत्म हो जाएगा। और यूरोप में जो स्लो डाउन आया है उसका जो मेजर कंसर्न है वो है गैस प्राइसेस, क्योंकि ये सारी चीजें अलग अलग कंपनी जो यूरोप में काम, इवन बोरो से लिमिटेड जो काम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारे के सारे लोग अलग अलग कॉन कॉल्स में हैं। इसलिए मल्टीपल इंडस्ट्रीज की अलग अलग सेक्टर्स की कॉन कॉल्स, मैनेजमेंट इंटरव्यूज, आर्टिकल्स पढ़ना जरूरी होता है। गैस प्राइसेस अब धीरे धीरे कूल ऑफ होने शुरू हुई है। नाउ देयर आर वेब रिसोर्सेज जहां पर हम ये कमोडिटी प्राइसेस को ट्रैक कर सकते हैं। तो जब ये मेरी गैस प्राइसेस धीरे धीरे कम होना शुरू हो रही है तो इन अ मैटर ऑफ 2 to 4 क्वार्टर्स वो जो स्लो डाउन है वापस से वो पिकअप हो जाएगा। सिक्लिकल है एट द एंड ऑफ द डे, द इंडस्ट्री इज आल्सो सिक्लिकल। तो देन दे आर सेइंग इज हमारा 50% वर्क चेन्नई की प्लांट में कम सिविल का काम हो गया, मशीनें आनी शुरू हो गई, हम उसमें लगाएंगे। और हमने डीप बॉटलनेकिंग कैपेक्स करके 48 to 60 नवंबर में स्टार्ट कर देंगे, इस साल नवंबर में, थाईलैंड वाली। और थाईलैंड में पहले तो कह रहा था कि हम ग्रोथ नहीं आएंगे, पहले कहता था 10 से 12% की ग्रोथ आएगी, अब कह रहा है 7 से 8% की ग्रोथ आएगी थाईलैंड के प्लांट में। तो अब आपके पास प्रेजेंटेशन में जाओ तो चेन्नई का प्लांट की वॉल्यूम है, थाईलैंड के प्लांट की वॉल्यूम है। तो सॉरी ये एमपी वाला, पीतामपुर वाला, तो पीतामपुर में एक प्रोडक्ट और बनाता है ब्लैक वायर, आपने सुना भी नहीं होगा इसका। ब्लैक वायर ही बनाता है, ब्लैक वायर बेचता है 10,000 टन साल का, वो भी डायमंड। तो अब ये इसने क्या करा है कि ये कह रहा है कि मैं इंडियन वॉल्यूम पे 10 से 12% बढ़ूंगा और थाईलैंड वॉल्यूम में 7 से 8% बढ़ूंगा इस साल। तो मेरा जो ब्लेंडेड वॉल्यूम आएगा वो आएगा 8 to 9%। गए साल इसकी जो वॉल्यूम इसने काम किया है वो किया है 90-92%, 90 से 91,000 टन। इस 91,000 टन को अगर आप 8% से ग्रो करते हो तो इतना आपका वॉल्यूम आ गया आगे का, इनटू प्राइस, तो ये आपकी आगे की सेल आ गई। सो यू हैव टू मेक दिस प्रॉफिट एंड लॉस आगे ऑन योर अजम्पशन। लेकिन ये केवल उसी कंपनी में हो सकता है जहाँ तो जैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पूरा नहीं किया है, नहीं नॉर्मल चलती भी कंपनी है, नहीं क्यों, उसका यूटिलाइजेशन लेवल बढ़ गया, उसने प्राइस बढ़ा दिया। मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। तो मतलब वही है कि जो कैपिटल यूटिलाइजेशन बचा है, हाँ, कोई और या उसने प्राइस बढ़ा दिया। हाँ, जैसे डीमार्ट अपने नए नए स्टोर खोलता जा रहा है, हाँ, तो उसमें अगर गिन सकते हैं नंबर ऑफ स्टोर्स कितने बढ़ रहे हैं, हाँ,
उस पर स्टोर की अप्रोक्सीमेट सेल इतनी है, तेरे नंबर ऑफ स्टोर से सेल इतनी है, उससे पता पड़ सकता है। या फिर उसने एक काम और कर दिया हो कि उस स्टोर पे उसने एक ऐप बना दी हो कि आप ऐप से भी ऑर्डर कर दो, मैं घर पे डिलीवरी कर दूं। नहीं यार, या तो उसने बिजनेस का मॉडल से, मतलब जो चीज आपको समझ में आए। स्टील वाले में ट्रैक्टर नहीं है, क्यों नहीं है? जब तक वो कैपेसिटी करेगा। क्यों? स्टील में क्या होता है कि जो माल, तो एलएनडीसी में कैसे लगाओ? सुनो, अगर मेरे पास मानो कि 10 करोड़ का माल रह गया गोडाउन में और उसकी रेट गिर गई, तो जो माल मेरे गोडाउन में पड़ा उसका भी रेट गिर गया, तो मुझे इन्वेंट्री का लॉस हो गया। 2 क्वार्टर लॉस हुआ, अगले क्वार्टर लॉस नहीं हुआ, तो आपको तो प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है? तो अब ये कहता है कि मैं 3 साल के अंदर 3 to 5 years में 20 से 30% की ग्रोथ निकालूंगा। 20 से 30, मैं तो कह रहा हूँ तू 20 ही निकाल, 30 को मार गोली, मैं तो 20 में रह जाऊँ। तो 90,000 के ऊपर अगर मैं 20% की ग्रोथ निकालता हूँ, 90,000 इंटू 1.2, 1,08,000 इंटू 1.2, 1,30,000 दूसरे साल, और इंटू 1.2, 1,55,000 टन का इसका काम हो जाएगा 3 साल में। आज इसकी कैपेसिटी है 60, तो पीताम्बुर में 48 है इसकी, थाईलैंड में। थाईलैंड में ये बढ़ा रहा है डी बॉटल नेकिंग करके 12, जिसमें इसका ज्यादा खर्च, बिकॉज डी बॉटल में ज्यादा खर्चा नहीं लगता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, प्लस 60 बढ़ा रहा है ये चेन्नई में, तो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 180। तो 180 में ये 156 बेचेगा, डिवाइड बाय 180, दैट मींस ही इज एक्सपेक्टिंग हिज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन टू गो अप टू 85-86%, जो कि ट्रेंड है पिछला। 85-86% के आसपास ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन निकालने की बात कर रहे हैं मैनेजमेंट। तो नाउ व्हाट हैड हैपेंड, अगर मैं 3-4-5 क्वार्टर का या 2 साल का या 3 साल का एवरेज लेता हूं, सो माय एवरेज कम्स टू अराउंड 95,000 to 1 lakh rupees a ton सेलिंग प्राइस। नाउ व्हाट इज हैपेंड, जो मेरे को रॉ मटेरियल वायर रॉड, इसका रॉ मटेरियल होता है वायर रॉड, जो मुझे 74,000 रुपीज किलो में मिलता था, आज की तारीख में वो 58,000 रुपीज किलो में मिलता है रॉ मटेरियल। सो 58,000 डिवाइड बाय 74,000 मतलब -1, यानी कि 21% मेरा रॉ मटेरियल गिर गया। अब ये चीज किसी को समझ में नहीं आ रही है। 21% इसका रॉ मटेरियल, सुनो 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 सुनो, क्योंकि जो आदमी बिजनेस करता है, सिकली का धंधा करता है, उसको समझ में आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ सेम सिनेरियो है। 21% मेरा रॉ मटेरियल गिर गया, लेकिन मैंने सेलिंग प्राइस कितनी कम करी? केवल 7%। 3%, 3 गुना तो प्रॉफिट मेरे पे ही आएगा ना ज्यादा। अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, क्योंकि ये जब ये क्वार्टर की बात है, क्वार्टर में वो खराब दिखेगा, लेकिन ये धीरे धीरे साल में नॉर्मलाइज होगा। 21% इसका रॉ मटेरियल गिरा है। इसकी कॉन कॉल मैंने एक एनोनेट करी है, मैंने आपको शायद भेजी थी डीएम में, करा ना? उतना नहीं कम करा, उतना नहीं कम करा ना, होशियारी करी ना। ऐसा ही होता है। रोते सब है, धंधा नहीं चल रहा, कमाई नहीं है, मोदी जी बड़े दुष्ट हैं, ये रोते सब है, इंसान की आदत होती है। और ये सीक्रेट है, ये सीक्रेट को इसको देखो क्या है। 7% मैंने कॉस्ट कम करी, 1,08,000 का मैं बेचता था, आज मैं 1,05,000 का बेचता हूँ, यानी कि 5 से 7% मैंने कॉस्ट कम कर दी, सेलिंग प्राइस कम कर दी। रॉ मटेरियल टेम्परेरी, फिर उसके नंबर कम। लेकिन एक मिनट 1,08,000 का बेचता था जब 74 का भाव था, तो कितना मेरा मार्कअप था? 45%, राइट। और वही आपको इसका ग्रॉस प्रॉफिट में दिख रहा होगा 40%, 40%, 40%। नाउ 58,000, 58 इंटू 1.45 कितना होना चाहिए मेरा सेलिंग प्राइस? 84-85,000। अभी कितना है मेरा सेलिंग प्राइस? 1 लाख। अगर 2-5 हजार रुपये और भी कम कर देगा ना, तो भी इसको फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मार्जिन हाँ होगी सी, इसका मार्जिन फिर भी सस्टेन करेगा, लेकिन टेम्परेरी तो गिरेगा ना। तो अच्छी बात है ना, अपने को वो क्या कहते हैं, प्राइस अपने को अच्छा मिल सकता है इसमें। तो सर आपके साथ बैठ के तो कार्यक्रम किया सारा, और ये और भी कर सकता है, अच्छी बात है ना। मैं तो मुहूर्त से पहले ये सारी कार्रवाई कर चुका था। देखो दिवाली मैंने मनाई नहीं, आपको पता है मेरे घर में किसी ने दिवाली नहीं मनाई, हम लोग शांति से बैठे हुए थे, किसी से मैंने बात भी नहीं करी। मुहूर्त खुलने से पहले मैं तो ये काम कर चुका था
गिरने दो, एक और नंबर कमाए, थोड़ा और बराबर आएगा। इंतजार करने में ना बाल सफेद हो जाते हैं, इंतजार ही हो जाता है, इसलिए कह रहा हूँ शादी कर लो, इंतजार मत करो। सपोर्ट भी दिख रहा है। जो भी है सपोर्ट बोर्ड वो मुझे नहीं पता। अब अगर नाउ ही हैज मोर मार्जिन फ्लेक्सिबिलिटी, कहाँ गया यार, ही हैज मोर मार्जिन फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। नाउ व्हाट ही सेज इज आई एम टॉकिंग टू कस्टमर्स इन कोरिया और अलग अलग कंट्रीज में, और एक मिशेलिन से इसने टाइप हो गया है इसका। मिशेलिन की अगर फैक्ट्री चलेगी तो मेरी चेन्नई प्लांट का आधा कैपेसिटी वो खा जाएगी। देन ही सेज 2,55,000 टन का यूरोप का मार्केट है, मुझे 15% भी मैं ले लेता हूं तो मैं फुल्ली पैक हूं। और अभी हम बात कर रहे हैं 1,55,000 टन की, 1,55,000 टन और 1 लाख के प्राइस से करता हूँ तो 1,550 करोड़ का मैं टर्नओवर करूंगा 3 साल में। तो वही मैनेजमेंट कह रही कि वो 3 साल में 1,500 से 1,600 करोड़ का टर्नओवर करूंगा। मैच हो रहे हैं उसकी बातों से नंबर्स मैच हो रहे, एंड ऑन अ मार्जिन ऑफ 13-14%। अच्छी बात है। तो आई एम और 13-14% मार्जिन के साथ अगर मैं एक एग्जिट मल्टीपल देता हूं तो मुझे राजतन 10,000 से 12,000 करोड़ का दिखता है। तो आज की तारीख में वो जो पीई एक्सपेंशन था कि मेरा पीई बढ़ गया, परसेप्शन बढ़ गया और मेरी अर्निंग्स बढ़ गई, जिस स्पीड से बढ़ा था उस स्पीड से नहीं बढ़ेगा, पर मेरे को 3 साल में ये 2x to 3x दिखता है आराम से, विच इज अ कैगर कंपाउंडिंग ऑफ 18-25%। मोर देन जीडीपी प्लस इंटरेस्ट। अब चाहे 2,000 का भाव दिखता है, भाव नहीं पता नहीं, यहाँ से 2.5x, 10,000 से 12,000 करोड़ की मार्केट कैप, दैट्स द फेयर वैल्यू। अगर इफ द मैनेजमेंट डिलीवर्स व्हाट ही सेइंग। तो मैंने आपको शायद ये राजरत्न का भेजा था, नहीं भेजा था तो मैं दोबारा भेज देता हूँ। और इसमें मैंने क्या करा, एनोटेशंस करी हैं, एनोटेशंस करी हैं। नहीं, ये तो मैंने आपको मनी कंट्रोल का भेज दिया, नहीं भेजा मैंने। सर आपने भेजा है एनोटेशंस राजरत्न का, करी, पता नहीं कहाँ एनोटेशंस गया वाला। यार। हेलो क्या मैंने सर, ग्रुप में भेजा है डाला है आपने? तो मैं आपको वापस शेयर कर देता हूँ, कहने में तो है मेरे पास है। ऑलरेडी आप उसके एनोटेशंस पता मैंने एनोटेशंस करके फोटो की वायर रॉड क्या होती है, ब्लैक वायर क्या होती है, सारी चीजें उसमें डाली हैं यही समझने के लिए। हाँ सर, वो डाला है आपने कौन कॉल। बट द प्रॉब्लम इज चार्ट खराब है, फॉलो कर रहा है ना वो उसको। चार्ट खराब है। आप बोलो कि यार ये चार्ट है, ये देखो ये 30 मूविंग के नीचे आ गया, चार्ट खराब है, अब क्या करें, नीचे क्लोज हो गया, बेरिश हो गया। अरे ये सब कच्चर पट्टी है, ये चार्ट वार्ट ये सब कचरा है, वेस्ट ऑफ टाइम है। हमने एक चीज ऑब्जर्व करी, कभी भी पहले इतना नहीं गिरा है। अच्छी बात है ना, फर्स्ट टाइम। सो आई कुड बी रॉन्ग। मैंने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया आपको पता है, आई कुड बी रॉन्ग। मैं थोड़ी कह रहा हूँ मैं भगवान हूँ और मेरे को आंख बंद करके फॉलो मत करो, मैं तो पहले दिन से बोलता हूँ आई कुड बी रॉन्ग। Now what is actually happening, the efficiency from 12% has gone to 16%. This is pre-tax. तो इसका मतलब है पोस्ट टैक्स मेरा नंबर गिर गया ना, तो मेरी आरओई तो खराब है क्योंकि मेरा गिरा है। Now this will get normalized because मैंने सेलिंग प्राइस उतनी कम नहीं करी है, और आई कैन गारंटी यू दिस, ये पहलू पे किसी का भी ध्यान नहीं गया है। क्यों? बिकॉज एक एनालिस्ट की नजर से देखेगा। मैं तो सिक्लिकल धंधा करता हूँ यार, मेरा तो रोज का काम है ये। रॉ मटेरियल वाली बात कहूँ ठीक है, कोई सोचेगा नहीं ना, क्योंकि ऐसे सोच रहा है कि मार्जिन खत्म होगा, इसके बेस बड़ा हो गया है, अब ग्रोथ उतनी होगी नहीं, जाने दो, ऐसे सोचेगा कोई भी सोचेगा। जा भी सकते हैं, देयर इज ऑलवेज, एकदम से जब नंबर वापस तो उसको रिपीट करने लगेंगे, नहीं करेंगे, स्लोली आएंगे, इस काल में तो नहीं आएंगे। अब ये मेरा Q2 आ गया ना, Q3 Q4 आएगा ना, Q3 Q4 में ये 7 to 8% ग्रोथ निकालेगा थाईलैंड में। थाईलैंड में 12,500 टन 13,000 टन के आसपास कैपेसिटी है, लेकिन थाईलैंड में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज चीपर देन इंडिया। पढ़ो, कम है ना, वो भी कम है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम है। तो सबसे ज्यादा वही बन रहा है, वही बना रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो टायर कंपनी से है, और इसको मिशेलिन का ऑर्डर मिला, जो मिशेलिन का ऑर्डर इसके पास पहले नहीं था। तो मैं तो शांति से लेके बैठा हूँ, आरएस नेगेटिव हो गया ना, वही तो है।
सर आर एस नेगेटिव। थाईलैंड में मैनेजमेंट बोल रही है कि इस बार अच्छा, इस साल नीरज जी ने फ्लैट डाल दिया, रहेगा। दिस इज द एनोटेशन। थैंक यू नीरज जी। आर एस नेगेटिव हो गया ना, और जब तक आर एस नेगेटिव नहीं होगा तब तक आपका पैसा नहीं बनेगा, बात ही खत्म। तो गुरजीत सर, ये मैंने आपको सर, ये नीरज जी ने डाला, तो मैं इसको लिंक को कॉपी करके आपको डीएम कर देता हूँ, आप इसको देखो। इसके अंदर मैंने एनोटेशन जान करके रखी है, जस्ट फॉर अ लेमैन टू अंडरस्टैंड कि यार एक्चुअली हो क्या रहा है, एज सिंपल एज आई कुड हैव डन। तो बेसिकली नंबर्स दुनिया भर के आते हैं, उसको समझने का ही फेर है। गुरजीत सर, हेलो हेलो। कंपैरिजन मिनिमम करना चाहिए तो 4 साल का करना चाहिए। जरूरी नहीं 2 साल का करो, 6 महीने का करो, 1 साल का करो, दैट विल कम विद एक्सपीरियंस। अगर मैं आपको बोलूं और सर, वो हर ऐसे कंपैरिजन में बदलता जा रहा है, तो बोलते सर, अप डाउन अप डाउन अप तो डाउन। यार जिम में जाके जो बंदा रॉड में वेट उठाता है उसकी अलग अलग क्वांटिटी अलग अलग होती है ना यार। पहले दिन बार बार डाउन अप डाउन अप डाउन कर रहा है, बेटर स्टे अवे फ्रॉम दैट। हाँ 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 जिसमें भाई, आपको रिस्क दिख रहा है तो स्टे अवे फ्रॉम द बिजनेस ना। ऐसा तो नहीं कि पहले दिन जाके कोई 40 किलो उठा लेगा, पहले दिन तो 5 किलो से ही काम करेगा ना। धीरे धीरे ही स्ट्रेंथ बढ़ती है ना, तो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगा। बात वही है। तो हेलो। दो चीज पे फोकस करने का, ग्रोथ एंड एफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल, क्वालिटी ऑफ ग्रोथ, ये दो चीज है। और ये जो आर्टिकल आपको मैंने ये सबको बोला शेयर करने के लिए, ये अब ये फास्ट ग्रोथ हो गया, अब ये सिक्लिकल्स आ गए, ये सिक्लिकल्स आ गए, फिर एक आता है टर्न अराउंड, दीज आर सिक्लिकल्स। पूरा आपका दीज आर टर्न अराउंड। नॉट टर्न अराउंड कैन टर्न ऑल्सो, टर्न अराउंड कैन मेक यू गो डाउन ऑल्सो। इसमें नेगेटिव कंपनी कहाँ है? क्यों होती है ना, टर्न अराउंड नेगेटिव नहीं होते क्या? अब और एसेट प्लेस कि यार इतने की जमीन पड़ी है, इतनी उसकी मार्केट कैप है, ये जो हम करते हैं ना, बड़ौदा रेयन हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, तो दीज आर एसेट प्लेस। तो ये जो 25 पन्ने हैं ना, इन 25 पन्नों के अंदर यही चीज है। अब कौन से धंधे के अंदर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं और वो कौन से सिनेरियो में है और कौन से सिनेरियो में जा रहा है, ये चीज मेरे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। जब ये चीज मेरे दिमाग में क्लियर होगी ना, फिर मैं किसी विजय खेड़िया है या उसका चाचा है या उसका भाई है, मेरे को उसमें डिसलॉज होने की कोई जरूरत ही नहीं, फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब इसमें एवरेडी को कैसे प्लेस करोगे? टर्न अराउंड सिचुएशन, लॉस मेकिंग, नया मैनेजमेंट आया है, कमाल मैंने लिया 320 रुपए में वैल्यूएशन समझ के कि 320 रुपए में मेरी वैल्यूएशन है और वो मेरे को बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, आई डोंट नो। अच्छा, एवरेडी में भी क्या हुआ है कि एवरेडी में द मैनेजमेंट हैज सेड कि एक उनका होम अप्लायंसेस का बिजनेस है, उसको वो खत्म कर दिए, बेच दिए, और जितने भी टैक्स के राइट ऑफ्स थे वो सारे पे करके चुका दिए, सब कुछ कर दिए, एंड दैट इज व्हाई द प्रॉफिट्स आर डाउन। आप उसके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जाके देखो, आपको दिखेगा सब कुछ। केवल रिजल्ट ला गया, इतना ग्रोथ है, इतना मार्जिन आपका इतना डाउन है उस पर। लेकिन सोचा तो अच्छी बात, हाँ, सोचा है तो ये जो उसने चुका दिए, मान लो टाइम तो उसकी आरओसी अच्छी आएगी। पता नहीं, पता नहीं। टेम्पररी पीपीटी डाउन है, हम्म लेकिन उसका डिनोमिनेटर उसने खत्म कर दिया, हम्म तो आने वाले टाइम पे डिनोमिनेटर उसका। पर मार्केट को अगर 2-3 क्वार्टर खराब मिल गया तो वो ऐसे रेट पे ले आएगा कि आपको बोलोगे यार आंसू आ गए। लाइका में क्या हुआ, यही तो हुआ। तो इसलिए केवल 9% इन्वेस्ट करके रखे हैं, बचे हुए नहीं 5 और करने हैं। नहीं नहीं, इसलिए तो वैल्यूएशन देख के रखो ना। मैंने क्या करा, आज के समय 1550-1600 करोड़ का मेरा एक एस्टिमेटेड है, 1500 हो 1600 आई डोंट नो, 13% का मार्जिन है, करो 1600, करो करो 1600, 13 1600 इंटू 30.13, 208 208 ना, 200 200 मेरा एवरेज जाता है 225 करोड़, 225 करोड़ को 20 से करो। 41 अभी कितना मार्केट कैप है, 4500।
रिलेट हो रहे हैं नंबर. So you are getting the business at 20 times forward multiple. Now, if he is able to grow more than 20%, right? मैं 20 times forward multiple दे रहा हूँ 20% ग्रोथ के लिए, which is fair, not cheap, which is fair. और अगर मैं 4,500 5,000 करोड़ की मार्केट कैप करता हूँ, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करता हूँ, 900 रुपए की रेट आती है. वही मैंने आपको बोली थी कि लाउजी 900 रुपए में ये आसपास ठीक है. और जब खुला था, अपन बैठे थे, मुहूर्त खुलने से पहले 994 तक खुला ही 900 पे, और अचानक गया था 830 पे या 840 पे. मैं तो ले लो, बाद में देखेंगे जो करना है. यही किया था अपन ने. पहुंच गया होगा ना भाई. मैंने तो आपको क्या बोला था कि मैंने कहा ये 830 में लिया, 930 हाथों हाथ ही हो गया था. मैं चाहता तो बेच सकता था, और मेरे पास तो क्वांटिटी थाउजेंड्स में थी. आपके सामने की बात है. बट क्या अगर मानो मैंने 2-3 हजार शेयर भी ले लिए, ऐड ऑन क्यों किया? अभी भी फेयर वैल्यू थोड़ी है. क्यों नहीं? अब 850 एक क्वार्टर और रुक जाते हैं सर. रुकने के लिए कि तेजी आएगी, मंदी आएगी, रुकते रुकते ना बस बाल बैठ होते हैं, कुछ नहीं होता. रीड दिस बुक. आपको मैंने बुक दी है इसलिए दी है क्योंकि आपने सुनी है. सुन के दिमाग से खटाखट खत्म हो जाते. रीड द बुक. इट्स अ गुड बुक. रीड द बुक. उसमें आपको बहुत इंसाइट्स मिलेंगी. What to avoid, what to go for, which growth rate to go for, what is the capital efficiency. और फिर भरत शाह की बुक दोबारा पढ़ो. तो मुंगीपा जैसे टर्न अराउंड स्टोरी है. देखो मुंगीपा इज अ टर्न अराउंड स्टोरी. और मुंगीपा में क्या हो रहा है कि बेसिकली काम हो रहा है चेंज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. उसकी मार्केट कैप इतनी छोटी है कि चेंज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में ही उसका मार्केट कैप 5x 10x 20x हो रहा है. चेंज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. अभी जब मैं ग्रोथ को देखता हूं तो 0 करोड़ 1 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी या 0 सेल से अचानक 13 करोड़ का उसको वो आ जाता है, अर्निंग्स आ जाती है, इनकम, क्योंकि उसने ब्याज में पैसा दिया, ब्याज उठाया, मिला उसको. तो ड्रास्टिक ग्रोथ स्टोरी है. वो जो ड्रास्टिक ग्रोथ स्टोरी है, वो ड्रास्टिक ग्रोथ स्टोरी धीरे धीरे आगे जाके फिसल आउट हो जाएगी. अपोलो ट्राइकोट देखो ना, पुराने नंबर्स में स्टील के, अपोलो ट्राइकोट के नंबर देखो, ड्रास्टिक ग्रोथ स्टोरी है. इन अ मैटर ऑफ 3 years द कंपनी वेंट फ्रॉम 100 crores to 5,000 crores, 6,000 crores. एक 5% एलोकेशन पोर्टफोलियो का, 10 लाख का पोर्टफोलियो, 50,000 के शेयर लिए, ठीक है. 50x 50,000 का 50x कितना होता है? 25 लाख रुपए. कहां पहुंच जाते हो आप? आपका पोर्टफोलियो 2.5x टाइम हो जाता है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि देखो मैंने भी इतने बड़े बड़े रन नहीं लिए. एलोकेशन ज्यादा होती है तो यार बड़े पैसे कमा ले, बड़ा वो सुपरस्टार बन गए. यू हैव टू टेक अ बिग रन ना, 2 years 3 years. माय मैक्सिमम रन इज 1 to 2 years. 1-2 साल में मैं बेच देता हूँ. इफ यू आर एबल टू टेक अ रन ऑफ 3-4 years एंड ग्रोथ स्टोरी जो आपको दिख रहा है कि यार ये नंबर्स आर ग्रोइंग, द टॉप लाइन इज ग्रोइंग, द मार्जिन्स आर ग्रोइंग एंड इट्स सस्टेनिंग. एक आध क्वार्टर आगे पीछे हो सकता है. इतने लंबे सिग्निफिकेंट बिजनेस कम हो. वही तो ढूंढ वही ढूंढ लिए. और आपने थोड़ा सा टेंटेटिव वैल्यूएशन पे ले लिया. इस टाइप के बिजनेस जैसे मुंगीपा में टर्न अराउंड स्टोरी है, ये ऐसे 2 टाइप के बिजनेस है जो अच्छी एलोकेशन की बात है. मुंगीपा में टर्न अराउंड स्टोरी क्यों है? मुंगीपा क्या था, किसको पता था क्या था? स्मार्ट प्रमोटर के ना, चेंज ऑफ मैनेजमेंट. तो वो तो पैटर्न है ना, वो तो पैटर्न है ना. अभी एनएमडीसी में क्या हो रहा है? गलती कर रहे हो आप. स्टील का धंधा ज्यादा पैसे कमाएगा, मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ स्टैम्प पेपर में. गलती कर रहे हो. नहीं, वो टेम्परेरी है ना. स्टील का बिजनेस जो डीमर्ज हुआ है, मैं आपको बोलता हूँ वो स्टॉक ही नहीं मिलेगा. वो खुलेगा ही सर्किट में. अब बोलो यार ये कैसा साला टिप्स फिल्म्स बैड मैरियड था, 8 दिन में 100% 100% के ऊपर गया. मैं तो लिया. मैं तो शुक्ला जी जो कॉल में थे उनको कहानी, हाँ सर मैं आलस में रह गया, मैं कैलकुलेट नहीं कर पाया. अरे मैं तो 1 साल से सिखा रहा हूँ यार. मैं तो लिया, मेरा तो बने उसमें अच्छे खासे रिटर्न्स. एनएमडीसी का जो स्टॉक है, जो एनएमडीसी का स्टील प्लांट है, वो आपको अगर इनडिस्क्रिमिनेट सेलिंग में मिल जाए ना, आंख बंद करके लेके शांति से बैठ जाना. बस ओवर एलोकेशन मत करना,
क्योंकि ओवर एलोकेशन में रिस्क होता है, रिस्क में आप पोर्टफोलियो में झटका नहीं झेल पाओगे। गो विथ प्रॉपर, नीरज जी की जैसे 11% पर ले लेना। वो सर भी कामधेनु भी बहुत अच्छे 350 क्यों के मिलेगा? वैल्यूएशन में मिल रहा उसमें है। एक चेंज ऑफ मैनेजमेंट पैटर्न आएगा, जिंदल विल कम एंड बाय दैट कंपनी बिकॉज उसको 3 मिलियन मेट्रिक टन। अभी एक चीज और ध्यान से देखो, व्हेन एनएमडीसी डीमर्ज द मार्केट कैप एट द स्टार्टिंग वाज 15-16,000 crores. Very quickly in a matter of few seconds it got adjusted to 22,000 crores, went up to 26,000 crores. 32,000 या 38,000 में से 23,000 मेरा स्टील प्लांट है, राइट? 26,000 करोड़ किस में से निकला? 38 में से 26 निकला। 38 माइनस 26 कितना होता है? 12,000 करोड़ की मार्केट कैप, और प्लांट में लगा कितना? 23,000 करोड़ विद 3500 करोड़ ऑफ डेप्ट। वैल्यूएशन वाली बात। अरे तो टिप्स मिल में और क्या था? वैल्यूएशन गैप भी तो था। वैल्यूएशन वाली बात वो अलग चीज है ना, तो उसमें तो मैं मान रहा हूँ ना कि 24,000 करोड़ की चीज आपको 12-13,000 करोड़ में मिली है, तो आपके आंखों के मिलेगा ही नहीं ना, मिलेगा ही नहीं। आपके आंखों के सामने डबल होगा, देख लेना। फिर बोलो यार मेरा तो रिटर्न ही नहीं बनता, मैं तो ढूंढता रह जाता हूँ। फिर आलस तो सब में ही भरा हुआ ना, फिर उसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार? अब इतना मैंने बोला था ना कि डीमर्जर के बाद लेना। जब मैंने ही बोला था तो फिर मैंने अपनी आपको स्टेटमेंट को एनालाइज किया ना, तो मैंने तो डीमर्जर के पहले भी लिया है और डीमर्जर के बाद भी अगर मिलेगा तो लूंगा। इट इज दैट चीप। अगर मिलेगा डीमर्जर के बाद तो अगली अपॉर्चुनिटी। ये शादी थोड़ी कर रहे हो आप, जो एक बार शादी होगी जो लाइफ लॉन्ग के लिए बंद गए। बार बार ऐसे मूंगी बार गया तो गया, अब वो कभी मिल जाए उसे सेलिंग मिले। मैं आपको आज बोलता हूँ, अगर मैं इस प्रमोटर जो सोच रहा है, सी आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, फॉर मी इट इज अ नो ब्रेनर, because I have studied this deeply. He will be doing another preferential issue. आज बोलता हूँ, और वो करेगा यहां से भी 50% ऊपर। जितना मर्जी चार्ट देखना है देख लो, चार्ट को उठा के फाड़ के कचौड़ी समोसा खा लो। ये 200 के भाव पे किया है ना, इससे कम से कम 50% ऊपर करेगा, कम से कम। और अगर 50% ऊपर करेगा तो हंसते खेलते वो भाव आपको दिखेगा स्क्रीन पे। Because at every rising price in an NBFC or a finance company, if you dilute, you get more money at a higher valuation. आइस मेक भी करेगा, देख लेना। अभी वो थोड़ा सा प्रमोटर थोड़ा सा वो अड़ के बैठा है कि बहुत पैसा है मेरे पास। कैपिटल सबको चाहिए धंधा चलाना है तो। क्या हुआ? बाद में ओपन मार्केट में मिलते भी नहीं है। 500 ऊपर मिलेगा आपको ओपन मार्केट में? तो मैं आपको पहले ही दिला रहा था अरे मैं तो पहले ही दिला रहा था 500 रुपए में, आपने किसी ने बोला ही नहीं। मुंगी पर पता कब मिलेगा? कोई मुझे बता सकता है मुंगी पर कब मिलेगा? सब चुप बैठे हो। आपको तो अनम्यूट करना पड़ेगा, आवाज आती नहीं। किसमें नहीं आ रही? सर जब पूरी हो जाएगी। सर आवाज आ रही है? आ रही। मैं बोल रहा हूँ मूंगी पर क्या बोल रहे? हेलो जब वो मैं बोल रहा हूँ जब उसकी हेलो हाँ आ रही है? आ रही सर। मैं कह रहा हूँ कि वो जब उसकी वैल्यूएशन पूरी हो जाएगी ना, जब ओवर वैल्यूड हो चुका होगा, जब सबको बाहर निकलना होगा। अरे सर यही तो फर्क है रायपुर के जिम में और कोटा के जिम में, यही तो फर्क है। अगर आपने ये इतना आसानी से समझ लिया होता तो बात ही क्या थी। यही तो फर्क है। मैं बताऊं कब मिलेगा? बताओ सर। जब जो पहला प्रेफरेंशियल हुआ है 101 रुपए के भाव पे, जब उनका लॉक इन खत्म होगा तब वो बेचेंगे। 1 साल बाद? हाँ, कब 1 साल बाद?
उस प्रेफरेंशियल की डेट से जब वो लॉक इन खत्म होगा तब वो सारे बेचेंगे अपना प्रॉफिट गिरने के लिए, और तब आपको मिलेंगे। तो सर वो लोग कन्वर्ट नहीं करेंगे उसको प्रेफरेंशियल को उसमें? क्यों कन्वर्ट करेंगे? प्रेफरेंशियल ऑटोमेटिक गेट्स कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर्स आफ्टर द लॉक इन। और कितने टाइम का लॉक इन है उसमें? कितने एक टाइम साल का का, लॉक इन है? 1 साल का लॉक इन है। तो जो पहला प्रेफरेंशियल हुआ था, जितने वारंट्स हुए थे सबने 25% पैसा दिया, 75% बाद में देंगे। पहला प्रेफरेंशियल से वो अपना 1 साल में कन्वर्ट करके हाथों हाथ मार्केट में फोड़ेगा ना, माल क्यों रखेगा? गॉट इट? एटलीस्ट 50% तो बुक करेगा, जे पूरा ही करेगा। बिकॉज इफ यू गो एंड सी, थोड़ा ध्यान से अगर आपने, पूरा बुक करेगा। मैं बता रहा हूँ ना, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो पहले प्रेफरेंशियल में और दूसरे प्रेफरेंशियल में काफी सारे नेम्स कॉमन है। यही तो प्रॉब्लम है ना, हर चीज गुरुजी सर थाली में परोस के लाके दें, कोई देखता ही नहीं ना, कोई पढ़ता ही नहीं है। एक एसजी फिल्म साहब पूछा, वो नहीं बोला किसी को, बोलो। अरे यही सर तो उसका तो कहीं पे कुछ वो है ही नहीं। किसका सर? एसडी का। सर ने कल दिखाया ना, कहाँ पे अब दिखाया? अब मैं क्या बोलूं सर। अरे वो कहावत है ना, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, मैं बोलता हूँ कुछ दिन तो गुजारिए राजस्थान में, लावेश जी की बाइक पे। अभी सर आना ही पड़ेगा, अभी यहाँ पे छोड़ के वो राजस्थान ही आना पड़ेगा अभी। कोटा में घर ले रहे तो सर मैं नेक्स्ट मंथ में। sir, is it not Singh Gurji offensive? No, 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 no. It's not that. It's Sanjay Gupta, sir. It's Sanjay Gupta, sir. So right, Neeraj ji. So now you know when you have to go and look for the company to buy. यस सर। So सर एक क्वेश्चन है। this is all common sense है यार। हाँ पूछो सर आपका क्वेश्चन। वो उसके एक्सेल शीट पे है, आपने जो दो चीजें उसमें बनाई हुई है, एक तो प्री टैक्स आरओई और एक एबिट माइनस प्री टैक्स लिखा है ना उसमें आपने। हाँ हाँ हाँ, उसमें डिफरेंस क्या है दोनों? बता दूंगा सर, सब बता दूंगा, शीट भी दे दूंगा। मैं कब मना कर रहा हूँ? मतलब व्हिच इज मोर एफिशिएंट, कैपिटल मैनेजमेंट का जो एलोकेशन होता है। दोनों 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 दोनों। नहीं, मैं मैनेजमेंट की जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा किसमें दिखती है, प्री टैक्स आरओई में कि जो दूसरा वाला आपने बनाया एबिट माइनस प्री टैक्स? दोनों दोनों सर, दोनों दोनों दोनों। यू हैव टू लुक एट बोथ। अच्छा, और मतलब दोनों सेम चलेंगे कि ऐसे एक कम ज्यादा हो सकता है? कम ज्यादा हो सकता है। अच्छा, नहीं तो दोनों में इंपॉर्टेंस ज्यादा किसका है, मतलब एबिट माइनस वाले का है कि दोनों का सर। अरे आप तो ये पूछ रहे हो कि नीरज जी इंपॉर्टेंट है, पंकज जी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या बोलूं आपको? और एक क्वेश्चन और था सर, मेरे दिमाग से स्किप हो गया अभी, उस समय मेरी आवाज नहीं आ रही थी, पता नहीं, बहुत देर से मैं ट्राई कर रहा था। हाँ एक और कोई बात क्वेश्चन नहीं, था मेरे दिमाग में। आए तो आप पूछ लेना। हाँ, वो उसके ऊपर था, वो जो आपने क्या बोलते हैं टीटीएम जो नंबर्स दिए है ना, तो वो जो हाँ वो दिखाता है टीटीएम में जो परसेंटेज दिखा रहा है, तो वो हाँ ईयरली से उसको कैसे कंपेयर कर रहा है? हाँ जैसे ये वो हाँ, जो वो ईयरली कर रहा है, वो ईयरली कर रहा है, वो क्वार्टरली होना चाहिए। पर मुझे एक बात बताओ ना, कोई कंपनी के एक क्वार्टर के नंबर आगे, कोई के 2 क्वार्टर के नंबर आगे, तो कैसे इसको फॉर्मूला डालोगे? नहीं तो और वो आप ये कंपेयर किससे कर रहे हो परसेंटेज वाइज में? जैसे वो आप एक ईयरली में भी 25% दिखा रहा है और क्वार्टरली जैसे टीटीएम के 2 क्वार्टर आ गए उसमें 34% 35% दिखाता है, तो वो हाँ कंपेयर किससे कर रहा है? वो 2 क्वार्टर को एक साल से कंपेयर कर इसलिए, रहा है। हाँ 2 क्वार्टर को एक साथ से कंपेयर कर रहा है। तो सर इतना फर्क, मतलब एक ईयरली में 25% है और क्वार्टरली में 35%, तो जब ईयरली आएगा तो वो भी छोटा हो जाएगा, वो भी जो यस टीटीएम नंबर है। यस, सब कुछ ही अगर ऑटोमेटेड हो जाता तो बात ही क्या थी। मुझे तो केवल उसका बेसिकली मुझे तो केवल ट्रेंड देखना है सर, मुझे तो केवल ट्रेंड देखना है। मेरे को उस नंबर को अपना डिसीजन मेकिंग थोड़ी बनाना, मुझे तो केवल ट्रेंड देखना है। तो वो तो अगर मान लो क्वार्टरली नंबर ईयरली नंबर से छोटा होता है तो डेफिनेटली वो तो मतलब बेकार ही हुआ, बहुत बेकार हुआ फिर तो वो, अगर हाँ क्वार्टरली नंबर छोटा आता है ईयरली से। वाजिब सी बड़ा आ बात रहा है है, तो ठीक है, बड़ा आ रहा है तो ठीक है, ट्रेंड ठीक अच्छा है मतलब उसका, लेकिन अगर वाजिब सी छोटा बात आता है। है क्वार्टरली नंबर तो डेफिनेटली यू शुड बी आउट ऑफ दैट। यस सर, वाजिब सी बात है। ठीक है,
और राजरतन में ये बोल रहा था मैं, जब आप राजरतन में डिस्कशन कर रहे थे, कि वो बोल रहा है कि जो उनका थाईलैंड का प्लांट है इस बार फ्लैट रहने वाला है उनका, जो सेल्स सेवन टू जो है एट ना पिछले साल। सेवन हाँ, सेवन टू 8%। इट विल बी फ्लैट। जो उसका बेटा है उससे पूछे तो बोले इट विल बी फ्लैट। हाँ, 7 to जस्ट दिस क्वार्टर, दिस ईयर, होल ईयर this इट विल year. बी फ्लैट। Yes, yes, yes. It will be 7 to 8%. और दूसरा जो आपने बोला कि उनको मिशलिन से अप्रूवल मिल गया, तो इट इज जस्ट फॉर इंडिया, मतलब वो इंडिया के लिए मिला है, वो बाहर के लिए नहीं मिला है उनको, मतलब अरे इंडिया तो के जो अरे तो Michelin इंडिया में चेन्नई का आधा प्लांट तो मिशेलिन खा जाएगा सर। वो बोल रहा है वो 50% हाँ। उसी से निकल जाएगा, और 50 मतलब उसको जो इंडिया के मिशलिन के अप्रूवल में मिला हुआ है ये चीज। हाँ, और आपने देखा कि उसका सबसे बड़ा कस्टमर कौन है? किसका? राजरतन का सबसे बड़ा कस्टमर कौन है, वो उसने डिटेल दी है। नहीं, मैंने एक्चुअली कॉन कॉल सुना है उसका, जो उस दिन आया था ना कॉन कॉल। अरे यही तो प्रॉब्लम है हमारे लोगों में, हम हर चीज को कान में लगा के सुनते हैं, पढ़ते नहीं है। यही सारे तो सर जिस दिन आया मैंने तुरंत सुन लिया ना उसको, जैसे जिस दिन कॉन कॉल था ना, बस वही तो सुन लिया उसको। अब नहीं पढ़ूंगा भी उसको, डेफिनेटली वही तो प्रॉब्लम है सर कि आपने सुन लिया, वही तो समस्या है। और समस्या क्या है? मैंने एनोटेट करके शेयर करके डाला, मैंने कहा सब लोग पढ़ेंगे, क्या फायदा हुआ मेरे इतनी मेहनत करने का? नहीं, वो तो मैं 100 वो तो पढ़ेंगे सर, बिना उसके तो कैसे होगा, वो तो पढ़ना ही है। इलायो जी ने तो पढ़ भी लिया। मैं क्या स्टार्ट कर रहा था ये सब पढ़ना, तो आपका कॉल देखा तो कॉल शुरू हो गया था, तो अभी कुछ नहीं पढ़ा मैंने अभी। नहीं, मैं एक्चुअली कॉल नहीं था, हम लोगों को स्क्रीन शेयर में मेरा वो रिकॉर्डर चल नहीं रहा था, तो पहले टेलीग्राम में कर लो। नहीं कर लिया करो सर, ऐसे बैठते हो तो कॉल कर लिया करो। चलो सर, चलता हूँ, बस काम आ गया, 1 घंटा हो गया।